सुप्रभात सभी 8th क्लास के विद्यार्थियों को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखे होंगे। आपके 6th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी में और आई होप कि आप सभी ने उन्हें कंप्लीट कर लिया होगा धीरे धीरे। ठीक है, वैसे आप सभी अपना ध्यान रखें, सावधान रहें और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ भी जाए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट हो चुकी है। तो देखिए, अब जैसा भी हो, है ना, पढ़ाई तो हमें करनी ही होगी। स्टडी के बिना अब दिक्कत हो ही सकती है। अब प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती है और आ सकती क्या, आएगी ही, बट हमें हार नहीं मानना है और बिल्कुल लगे रहना है। ठीक है, तो चलिए आज हम हिंदी से पाठ 7 हम भी सीखे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसको रीड करते हैं। सबसे पहले हमें इसे रीड करना होगा, तो मैं इसे आपको सुनाता हूँ। ठीक है, और फिर उसका थोड़ा सा हम भावार्थ भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं इसे, है ना। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कुदरत हमको रोज सिखाती, जगहित में कुछ करना सीखी। कुदरत से तात्पर्य आपको दिखाई दे रहा होगा कि भी पेड़ पौधों से है ना, और भी बहुत सारी हवा, पानी, आग, है ना, ये सब कुदरत की ही देन है। तो कुदरत क्या करती है, हमें रोज सिखाती है कि जग हित में कुछ करना सीखे। देखिए, ये जो पेड़ पौधे हैं, है ना, ये जग हित में सब कुछ करते हैं, है ना। भाई पानी कुदरत की देन है, पेड़ पौधे कुदरत की देन है ना। तो ये सब आपका हित ही करते हैं, तो ऐसा ही कुछ करें हम। ठीक है, तो हमने जो ये लोग करते हैं जितने भी, है ना, पेड़ पौधे, आग, पानी, हवा, ये सब हमें जीवन देते हैं, है ना। ऐसा ही हम कुछ करें तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज जो है, सूरज दिखाई दे रहा है आपको, सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देता है। ठीक है, और तारे शीतलता बरसाते, तारे जो हैं वो शीतलता बरसाते हैं, है ना। शीतलता मतलब ठंडक हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, और चांद, चांद बांटता अमृत सबको। चांद जो है, चांद क्या बांटता है, अमृत बांटता है सबको। ठीक है, अमृत का मतलब यह है कि चांदनी, चांदनी अमृत से कोई कम नहीं है ना। क्योंकि चांद की जो चांदनी है, शीतलता है, वह हमारे लिए एक तरह से जीवनदायिनी है ना। तो कह सकते हैं कि चांदनी जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह सूरज की रोशनी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उसी तरह चांद की चांदनी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चांद क्या बांटता है हमको, अमृत बांटता है। ठीक है, आप अमृत हमने क्यों कहा चांद को, क्योंकि चांद, यदि सूरज ही निकलता रहे, चांद नहीं निकले, है ना, रात नहीं होगी, तो आग ही आग बरसेगी, है ना। तो फिर इसका परिणाम आप जानते हैं क्या हो सकता है, इसलिए उसे अमृत कहा है। दोनों कॉम्बिनेशन हमारे लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, बादल वर्षा जल दे जाते, बादल जो है हमारे हमारे लिए क्या देते हैं, वर्षा का जल देते हैं, ये भी हमारे लिए उपयोगी है ना। जुगनू से क्यों थोड़ा थोड़ा, अंधकार हम कर हरना सीखे। अब देखिए, जुगनू जो रात को, है ना, रात्रि में जंगल में यदि आप जाओ कहीं पर, तो रात के अंधेरे में आपको जुगनू जो है चमकते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो रोशनी होती है वो अंधकार को दूर करती है। उनके सहारे, पहले क्या होता था, प्राचीन समय में लोग जुगनुओं को क्या करते थे, पकड़ लेते थे और जो शीशे का जो कोई सा भी जार होता है उसके अंदर रख देते थे और पैक कर देते थे, है ना। तो उसकी जो रोशनी होती थी, उस रोशनी में वो रास्ता बना लेते थे और रास्ते पर चले जाते थे। ऐसा करते थे पहले, तो वो अंधकार दूर करना।
तो अंधकार को कौन हर सकता है? जुगनू, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये भी कुदरत ने दिया है ना, ये कोई मनुष्य की खोज नहीं है ना। तो जुगनू से क्यों, जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखे, है ना, ऐसा कुछ करे कि हम लोगों के जीवन के अंधकार को दूर कर सके। ठीक है। बिन अभिमान पेड़ देते हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना, इतने सारे पेड़ पौधे। ठीक है। तो बिन अभिमान पेड़ देते, बीज फूल फल ठंडी छाया। बिना अभिमान, जब पेड़ों को कोई अभिमान नहीं हो, कितना आपको देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जी, जो भी जितने भी बहुत सारे ये कुदरत की, तो ये क्या करते हैं आपको, है ना, इनका अभिमान, इनके मन में कोई अभिमान है, क्योंकि ये तो देना सीखे हैं। कहने का मतलब ये है, आपसे कुछ लेते हैं क्या? नहीं लेते ना, आपसे सिर्फ इतना लेते हैं कि आप उन्हें सिंचित करें। ठीक है। इस तरह से आपके लिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ मतलब आपको सीख भी देते हैं, और आपसे कहते हैं कि आप भी इसी तरह से दूसरों के हित के बारे में सोचें। कहने का मतलब ये है। तो बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। बीज फूल फल ठंडी छाया, बहुत कुछ। ठीक है। ठंडी छाया भी देते हैं। आप यदि धूप में कहीं से आए हों और जरा सा पेड़ की छांव में आप बैठ जाओ, है ना, तो क्या होगा, आपकी सारी थकान दूर कर दी जाएगी। हो ही जाती है ना, आपने अनुभव भी किया है और आप तो जानते हैं सभी। ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है ना, क्योंकि कुदरत की हर चीज आपको शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये दधीची बनकर हर युग में न्यौछावर कर देते काया। अब दधीची जो थे, दधीची क्यों कहा है, दधीची ऋषि जो थे, है ना, वो क्या है, एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार अस्त्र बनाने में देवताओं को हड्डियों की आवश्यकता है ना। तो उन्होंने अपना जो है शरीर दान कर दिया उनको। तो उनकी हड्डियों से मतलब एक तरह से वज्र बनाया गया, जिससे इंद्र ने क्या किया, राक्षसों को परास्त किया। कहने का मतलब ये। तो ये यहाँ पर दधीचि ने भी क्या किया है, स्वयं का दान दिया है। तो दूसरों के लिए दिया है, खुद का तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना, खुद बलिदान हो गए। तो ये दधीची बनकर हर युग में, ये जो पेड़ पौधे जो हैं, ये दधीची के समान, दधीची ऋषि ऋषि के समान ही दूसरों को जीवन देते हैं, है ना, और न्यौछावर कर देते काया, और अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखे। चाहे मौसम ठंड का हो, वर्षा का हो, गर्मी का हो, हर प्रत्येक प्रत्येक मौसम में ये खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं, है ना। तो मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह हम निखरना सीखे, और ऐसे ही हमें भी क्या करना है, हर मुसीबत में, है ना, हर प्रॉब्लम में हमें भी डटे रहना है। जैसे आज की समस्या है क्या, कोरोना आज की समस्या बनी हुई है ना, विश्व स्तर की समस्या बनी हुई है। तो क्या हम सब कुछ छोड़ दें? नहीं, हमें उससे लड़ना भी है, और लड़ने के साथ साथ उससे जीतना भी है, और बने रहना है। जिस तरह से ये पेड़ पौधे हर मौसम में बने रहते हैं हमारे लिए, तरु, है ना, बिल्कुल छाया देते हैं, पेड़ फल देते हैं, फूल देते हैं, सारा कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और फिर भी डटे रहते हैं। तो ऐसे ही हमें भी मैदान में डटे रहना है, कोरोना से डरना नहीं है, हारना नहीं है। जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। ये तो एक जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, आती है चली जाती है, इससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे स्टडी भी जारी रखना है, सब कुछ करना है। ठीक है। तो ये लेसन आपको समझ में आया। तो इस तरह से हमें पेड़ों से सीखना है। कहने का मतलब ये कविता जो है हमको पेड़ों से सीख बताती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। ठीक है। धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए।